जैन साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो भूगोल की चल रही है, और भूगोल में हम पढ़ रहे थे हमारा जो दक्षिण का पठार। दक्षिण के पठार में हमने कई, जैसे मालवा का पठार, मैकाल का पठार और छोटा नागपुर का पठार, या फिर दक्कन का पठार जो मोस्टली महाराष्ट्र में है, और ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके थे। तो आज हम देखेंगे पठार में थोड़ा सा पार्ट हमारा बच गया था, जैसे बुंदेल का खंड का पठार और रूहेलखंड का पठार। तो ये दो पठार करने के बाद में हमारा जो कि इस पे क्या लिखा हुआ है, समुद्र तटीय मैदान, उसके बाद में हम समुद्र तटीय मैदान की तरफ हम चलेंगे कि समुद्र तटीय मैदान क्या है, कहाँ कहाँ से कितना घिरा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जानेंगे किसमें। सबसे पहले कर लेते हैं हम किसका, ये अपना जो पठार हमारा चल रहा था मोस्टली कौन सा। दो चीजें बची थी इसमें। दो चीजें क्या, एक बुंदेलखंड का पठार, बुंदेल खंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार ये कहाँ पे मोस्टली, ये आपका जो हमारा यूपी और एमपी में फैला हुआ है। यूपी प्लस एमपी, एमपी तक फैला हुआ है, ठीक है। और ये ग्रेनाइट की जो चट्टाने होती हैं, ग्रेनाइट से बना हुआ, ग्रेनाइट की चट्टाने। ग्रेनाइट पत्थर का भी नाम सुना होगा अपने घर में, जो लगा हुआ था ब्लैक कलर का कुछ इस तरह से, रेड भी होता है और ब्लैक भी होता है। तो वो ग्रेनाइट पत्थर यही है, वह चट्टान है जो आता है आपका, ठीक है, ग्रेनाइट चट्टान है। और यहाँ पर क्या पाई जाती है, लाल मिट्टी होती है यहाँ, लाल मिट्टी, लाल मिट्टी, लाल मिट्टी पाई जाती है इसी में। और ये यहाँ से क्या निकलती है, बेतवा नदी। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, तो बुंदेलखंड का पठार जो यूपी और एमपी तक फैला हुआ है। यूपी और एमपी तक फैला हुआ है कौन सा, ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है, और लाल मिट्टी और बेतवा नदी यहाँ से निकलती है। अब आते हैं जी बघेल का पठार। किस पर, बघेल का पठार। बघेल का पठार ये भी यूपी और एमपी तक फैला हुआ है। यूपी प्लस एमपी तक फैला हुआ है, ठीक है। यूपी में भी है और एमपी में भी है। मैप में मैं थोड़ा सा दिखा दूंगा आपको, जो ये आएगा वो कहाँ से कहाँ तक है। ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है, ये वाला यूपी और एमपी का, जो यहाँ पर ये हिस्सा जो दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा यहाँ पर, तो ये यूपी में भी आ रहा हो, और आपका बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उसको यूपी और एमपी में दोनों में ये पठार आता है, ठीक है। इन्हीं के नाम पर रख दिया, बुंदेलखंड का पठार और आपका बघेल का पठार। बघेली भाषा भी होती है हिंदी में एक, वो कौन सी भाषा के अंतर्गत आती है, तो शायद पूर्वी भाषा के अंतर्गत आती है। ऐसा ही है। तो यूपी में, ठीक है, यूपी और एमपी, और हाँ, यूपी एमपी तक फैला हुआ है, ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे। यूपी और एमपी। अब आते हैं जी हम किसका, शिलोंग का पठार। किसका, शिलोंग का पठार। शिलोंग किसकी राजधानी है, तरुण भाई बताएंगे। पठार, देखिए कुछ चीजें तो मैं भी इनकी बहुत सारी चीजें याद करवा देता हूँ ऐसे, मैं पूछ पूछ के क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। आप लोगों से तो पूछता ही हूँ मैं हमेशा, इनसे भी पूछता हूँ कि आप भी मुझे बताएं कि शिलोंग किसकी राजधानी है, या फिर ये किसकी पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है। ऐसे राजधानी भी करवाऊंगा मैं आपको, जब ये चीजें इसके बाद में एक राजधानी का पार्ट ले आएंगे, कि जो नजदीकी जो पड़ोसी देश होंगे उनकी भी राजधानी, और मोस्ट मोस्ट जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक राजधानी पक्का आती है कि आपको राजधानी पूछ ली जाती है, स्टेट की हो सकती है, किसी देश की होती है, पास पड़ोस के। तो वो भी चीज़ हम करेंगे जरूर, ठीक है। शिलोंग का पठार कहाँ पर स्थित है, तो मेघालय में।
मेघालय में स्थित है। मेघालय में स्थित है। और इसी की राजधानी होगी फिर, जब मेघालय में से तो मेघालय की राजधानी होगी शिलोंग, ठीक है। तो और इसकी बात करें जी हम, प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार यहां तक है। प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय पठार का अगर विस्तार, ये इधर लास्ट पार्ट होगा, मैप में बताता हूं मैं आप लोगों को। यहाँ ये क्या हो गया, हाँ, ये हुआ आपका उड़ीसा भुवनेश्वर, और शिलोंग कहाँ जाएगा, ये आपका ये आ गया, ये आ गया शिलोंग, मेघालय, ये वाला जो हिस्सा है। और प्रायद्वीपीय पठार में, क्योंकि जो हिस्सा समुद्र से लगा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय बोलते हैं, प्रायद्वीपीय बोलते हैं। और तो ये पठार होगा जो शिलोंग का पठार है, ये विस्तार किसका होगा, तो दक्षिण भारत का, यानी कि ये थोड़ा सा पूर्व में भी आ जाता है, तो ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा ही है। यहाँ पर शिलोंग का जो पठार है मेघालय में, ठीक है। इसके बाद में ये कहाँ से कहाँ तक आता है, ऐसे मैंने कल भी आपको बताया, जो क्लास करी थी, ऐसे इस तरह से बना हुआ है ये, जो आपका दक्षिण भारत का पठार है। पठार और कहाँ पर है, उत्तर में, अगर उत्तर की बात करें हम, उत्तर उत्तर में ये लद्दाख, यहाँ ये वाला है इस तरह से, लद्दाख का पठार जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, अलग अलग सेपरेट यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख अलग है, और आपका जम्मू कश्मीर टेरिटरी अलग है, यूनियन टेरिटरी, ठीक है, जो केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, जिन पे केंद्र का कब्जा नहीं होता, क्या होता, शासन होता है। कभी बोल रहे हो केंद्र का कब्जा, नहीं, हाँ कब्जा भी मान सकते हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, लद्दाख का पठार, लद्दाख का पठार। और यहाँ पर आपके चाइना का जो तिब्बत है, ये यहाँ पर क्या होगा आपका, ये होगा तिब्बत का पठार, जो कि जिसको हम बोलते हैं दुनिया की छत भी इसको बोला जाता है। और सबसे ऊंचा पठार, यदि मैं बात करूं सबसे ऊंचा पठार कौन होगा, तो वो तिब्बत का पठार होगा। तिब्बत का पठार, प्रायद्वीप के पठार का विस्तार। यहाँ पर कौन कौन सी पहाड़ियां, इसमें इसमें कौन सी है, गारो, खासी, जैंतिया, जैंतिया पहाड़ियां पाई जाती हैं। और ये किस, इनका जो नाम पड़ा है, गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियां, इनका नाम जो पड़ा है वो एक जनजातियों के नाम पे पड़ा, क्योंकि यहाँ की ये मेघालय के जो हैं जनजातीय क्षेत्र हैं, जनजात मतलब आई मीन जनजातियों के नाम पर क्या पड़ा है, इन पहाड़ों का नाम, गारो, खासी, ये क्या है, यहाँ की जनजातियां में। आपको मैम स्टैटिक जी में भी ये करा रही होंगे, जब जनजाति का पार्ट कराया होगा मैम ने तो बताया होगा। जनजाति पार्ट हो गया क्या स्टैटिक में, अभी नहीं हुआ, मैम पढ़ाएंगे आपको, स्टैटिक्स में पढ़ाएंगे ये सारी चीजें, जनजातियां। नहीं भी पढ़ाती हो तो मैं पढ़ाऊंगा फिर आपको, इसी में ले आऊंगा भूगोल में, एक क्लास इसकी भी कर लेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं जी किसका, आंध्र प्रदेश का पठार, आंध्र का पठार, आंध्र प्रदेश का पठार, बस लास्ट पे ही चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। और ये इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना नाम से भी जानते हैं हम किसको, आंध्र प्रदेश को, क्योंकि तेलंगाना किससे अलग होके बना था, तो वो आंध्र प्रदेश से अलग होके बना था। कब बना था, तो ये बना था 2014 में। किससे अलग हुआ था, तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, तेलंगाना का पठार, इस नाम से भी जानते हैं इसे। और इसमें बात करते हैं हम यहाँ से, ये क्या है, बेसिन बनता है किसका, गोदावरी और कृष्णा नदी का, यहाँ पर क्या बनता है, कृष्णा व गोदावरी नदी का, नदी का बेसिन। तो वो इसी पठार में बनता है। और
एक जो भी बेसिन होता है, मान लीजिए उपजाऊ क्षेत्र जो होता है, जहाँ पर थोड़ी क्या बोलते हैं, जैसे उपजाऊ क्षेत्र में क्या होता है, चावल का अच्छा स्रोत माना जाता है, उस चावल का अच्छा, अच्छी जमीन या अच्छा स्रोत के चावल के, जो चावल की फसल यानी कि धान की जो फसल है वो बहुत अच्छी होती है, उपयोगी होती है। कृष्णा व गोदावरी नदी का क्या बनता है, यहाँ बेसिन बनता है। तो वो किस में बनता है, तेलंगाना के पठार में। और एक एक पठार आता है क्या, दंडका रन का पठार, नोट करते रहे, दंड का रन का पठार। ठीक है, और क्या आता है इसमें, अब देखेंगे हम कि अंतरराष्ट्रीय पठार, जो जिनका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जैसे पठार, जैसे तिब्बत का पठार, लद्दाख का पठार और दक्कन का पठार, ये किस में आते हैं, सारे ये आते हैं आपका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। अंतरराष्ट्रीय पठार कौन कौन से हैं, नंबर एक, सबसे पहले क्या आता, तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार, तो तिब्बत किसका हिस्सा है, चाइना ने इसको कब्जा किया हुआ है। जब कब्जा किया हुआ है तो अब ये इस समय किसका पार्ट है, तो ये चाइना का पार्ट है। अन्यथा तिब्बत एक अलग देश हुआ करता था पहले। चाइना की बड़ी गलत नीति है बिल्कुल, अपने भौगोलिक विस्तार को बढ़ाने में लगा हुआ। तो ये किस में होगा, तिब्बत का पठार। तो तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा भी होगा, और सबसे ऊंचा पठार, हाँ, अंतरराष्ट्रीय चल रहे हैं ना, हाँ यहाँ रहने दीजिए, सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा पठार दुनिया का लगभग कितना मीटर तक, लगभग इसकी ऊंचाई जो है 4500 मीटर तक, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई 4500 मीटर, देखो 1000 से ऊपर का, और ऊपर के बाद में समतल। और ये कितने पे, 4500 मीटर इसकी ऊंचाई है, और उसके बाद में ऊपर समतल होना। तो कितना ऊंचा होगा आप आइडिया लगा सकते हो इस चीज से, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, दुनिया की छत, दुनिया की छत के नाम से गिर जाना जाना जाता है, तो तिब्बत का पठार दुनिया की छत के नाम से इसको जाना जाता है, तिब्बत के पठार को, तिब्बत के पठार को दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पर मैं बता ही देता हूँ इसको ना, कोई बोलेगा छत्र लिख दिया जी, छत्र। वैसे एक चीज मैंने देखा है कि जैसा होता है ना, आदमी कोई भी इंसान अगर पढ़ा रहा है या कुछ भी काम कर रहा है, वो बहुत अच्छे काम कर दे, उस अच्छाई पे उसका ध्यान नहीं जाएगा किसी का भी। अगर वो कोई गलत काम कर दे या फिर गलत चीज लिख दे, मैं यहाँ पे कुछ भी गलत लिख दो, उस पर बहुत जल्दी ध्यान जाता। ध्यान ऐसे ही, एक गुरु जी थे, उन्होंने टू का टेबल लिखा ऐसे ही। टू का टेबल लिखने के बाद में उन्होंने एक गलती से लिख दिया, जैसे कहते हैं ना, 2 8 जा 16 या 2 8 16, तो उन्होंने लिख दिया वहां पर 17। तो आपको उनका पूरे टेबल पर, बच्चों का जो ध्यान है वो पूरे टेबल पे नहीं गया, किस पे गया, सबसे पहले उस 17 पे। गुरु जी आपने 2 8 यहाँ 17 कर दिया। तो यही है कि भाई, अच्छी चीजों पे ध्यान नहीं जाता, सबसे पहले किस चीज पे ध्यान जाता, जो गलत चीज लिखी हुई हो, अरे तुमने ये गलत लिख दिया, नो भैया ये गलत लिख दिया प्रिंस भैया आपने, हाँ। तो ध्यान किस पे जाता है सबसे पहले, गलत पर। मैं कोशिश करता हूँ कि मुझसे गलती ना हो, लेकिन आप लोग भी क्षमा मांगता हूँ आप लोगों से, जो भी गलती हो उसके लिए, कि हाँ, गलतियाँ कम से कम हो। कहते हैं ना कि इंसान गलतियों का पुतला है, इंसान गलती करता रहता है, गलती हो जाती है, कोई नहीं करता, कोई नहीं करता है, ठीक है। और इसका लगभग क्षेत्र, अगर मैं बात करूं किसके, तिब्बत के पठार के क्षेत्र पर लगभग 25 लाख, कितना, 25 लाख वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर,
जो भारत का हिस्सा है 32 लाख वर्ग किलोमीटर, तो भारत के हिस्सा का कितना है, लगभग 75%। भारत के हिस्से का, भारत के हिस्से का लगभग 75% है ये, जो इसका क्या है, जो लद्दाख का पठार है। ठीक है, ये नोट करने वाली चीजें हैं। और दुनिया का सबसे, जो दुनिया है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बर्फीला क्षेत्र, तीसरा सबसे बड़ा बर्फीला क्षेत्र, बर्फीला क्षेत्र भी है ये। तो पहले नंबर पे कौन कौन से होंगे, एक तो अंटार्कटिका हो गया, एक क्या होगा, ग्रीनलैंड जो कि उत्तर अमेरिका में है, और आपका उसके बाद में क्या आता, तो तिब्बत का पठार उसमें आता है। ठीक है, तीसरा सबसे, जो सबसे ज्यादा जहां पर क्या पाई जाती है, बर्फ पाई जाती है, बर्फीले क्षेत्र हैं ये। पहला कौन सा, अंटार्कटिका। दूसरा कौन सा, उत्तर अमेरिका में ग्रीनलैंड। और थर्ड कौन सा होगा, ये तिब्बत का पठार आपका। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेंगे सारी चीजें। ठीक है, और यहां से कौन सी नदी निकलती है तिब्बत के पठार से, जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी, सिंधु नदी निकलती है। क्या निकलती है, सिंधु नदी, जो कि पाकिस्तान की लाइफलाइन भी उसे कहा जाता है। सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, और सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, सतलुज, चेनाब, झेलम, रावी और ब्यास। इनको क्या कहते हैं, सिंधु नदी। और सतलुज नदी भी यहीं से निकलती है। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे सारी चीजें। अब चलते हैं, और तिब्बत का पठार इसके बाद में कौन सा है आपका, लद्दाख का पठार। पठार जो कहाँ, भारत में। कहाँ पर है ये, भारत में। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, कहाँ पर है, भारत में ये। ठीक, कहाँ पर होगा, तो ये आपका, अभी मैंने आपको बताया था कि तिब्बत का पठार यहाँ से, और लद्दाख का पठार इसमें होगा, इस क्षेत्र में, मेघालय। उधर शिलोंग में होगा पूर्व की तरफ, ये उत्तर की तरफ। और दक्षिण में, सबसे नीचे जो दक्षिण में है, क्या था, तो मैंने आपको बताया था, हाँ, जो आपका आंध्र प्रदेश का था, आंध्र प्रदेश का पठार। हम्म, ये ले आते हैं, चलिए। तो ये कहाँ होगा, लद्दाख का पठार भारत में सबसे ऊपर, उत्तरी भारत में होगा, जो उत्तर में सबसे। ठीक है, और इसके बाद में पामीर का पठार, पामीर का पठार, ये क्या है, ये आपका अंतरराष्ट्रीय जो पठार है उनके बारे में। एक क्या, और कौन सा आता, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार कौन सा आता है, दक्कन का पठार। और क्या आएगा, ये होगे, कितने होंगे जी, चार, तिब्बत, लद्दाख, पामीर और दक्कन का पठार, ये चार अंतरराष्ट्रीय पठार हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम जी प्रायद्वीपीय, जो समुद्रीय, समुद्र तटीय मैदान, समुद्र समुद्र तटीय मैदान। कितने मिनट पे हो गया, 19, ठीक। समुद्र तटीय मैदान, समुद्र तटीय मैदान समझिए, ये वाला जो हिस्सा है, कौन सा वाला, ये वाला, यहां से है भारत, और यहां से ऐसे चल के ये आ जाता है, और लगभग यहाँ कहाँ पर, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर सीमा नहीं लगी हुई है इसके, भारत की यहाँ से।
तो ये पश्चिम बंगाल में जाके जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो इसकी सीमा है। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे। लगभग 7556 पॉइंट समथिंग है जो इसकी प्रायद्वीपीय सीमा है। तो इसमें हम बात करते हैं कि ये, इसको हम क्या कहेंगे, पश्चिमी घाट, और इसको हम क्या बोलेंगे जी, पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, और इनके जो बीच का हिस्सा है, यानी कि जो बीच है इसका ये वाला, ये जो बिंदु है जिनको आपस में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं हम, पाल घाट। पाल घाट। तो ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने का हिस्सा कौन काम करता है, तो पाल घाट। आज हम इसी के बारे में अब देखेंगे, ठीक है। तो आइए, वो कहाँ, समुद्र का तटीय मैदान। सबसे पहले हम बात करेंगे जी पश्चिमी मैदान, पश्चिमी घाट की। आपका क्या, पश्चिमी घाट क्या है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो नाम है किस नाम से जाना जाएगा, तो सह्याद्री, पश्चिमी घाट। अन्य नाम क्या होगा, सह्याद्री। सह्याद्री किसका होगा, तो इसका पश्चिमी घाट का दूसरा नाम होगा सह्याद्री। ये इसको हम देखते कहां से कहां तक फैला हुआ पश्चिमी घाट। तो ये लगभग गुजरात, गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक, लेकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। कौन जी, पश्चिमी घाट आपका, ये कहां से कहां तक है, गुजरात से, क्योंकि कहां से ही सीमा लग जाती है इसकी, ये लग जाती है आपका, ये आपको दिख रहा होगा ये वाला, यहाँ, ये ऊपर का हिस्सा, और ये क्या है, ये। तो गुजरात से लेके कहाँ, कन्याकुमारी लास्ट होगा यहाँ, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु यहाँ पर क्या बनता है, तो यहाँ पर क्या पॉइंट बनता है, ये बनता है पाल घाट, जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। इसको हम बोलते हैं क्या, तो उसको हम बोलते हैं पाल घाट, पाल घाट। और कितने दूर तक फैला हुआ, लगभग 1600 किलोमीटर फैला हुआ। कौन फैला हुआ, तो पश्चिमी घाट। अगर मैं बात करूं कि इसकी ऊंचाई लगभग 1200 मीटर तक, ऊंचाई, औसत ऊंचाई हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, औसत ऊंचाई। पता है ना, एक होती है ऊंचाई, एक होती है औसतन ऊंचाई। औसतन ऊंचाई का मतलब एक संख्या, जैसे संख्याएं होती है बहुत सारी, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, इनको सारे को मिलाकर उसमें भाग दे देना, तब क्या निकलती है आपकी, औसत। क्या निकलता, औसत। ये आपको भैया ने मैथ में पढ़ाया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, औसत ऊंचाई। औसत, औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट की कितनी है, 1200 मीटर, 1200 मीटर। ये आप लोग नोट करके रखेंगे। और ये किस में आता है, और यहाँ पर क्या आती हैं, जो गिर पहाड़ियां हैं इसके अंतर्गत आती हैं, वो गिर पहाड़ियां, गिर पहाड़ियां किस में आती है, तो वो पश्चिमी घाट में आते हैं। पश्चिमी घाट में क्या आएंगे, गिर पहाड़ियां। और ये क्या होगा, देखना,
हाँ, हट गया हट गया, ठीक। वो कभी उसके इससे आ जाता। ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले ये नोट करेंगे, पश्चिमी घाट सह्याद्री इसको अन्य नाम से जानते हैं, और गुजरात से लेकर कन्याकुमारी, और 1600 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, और 1200 मीटर इसकी औसतन ऊंचाई है। और ये इसके अंदर क्या क्या आती हैं? गिर पहाड़ियां। जो गिर पहाड़ियों में ही एक क्या है, जो एशियाई सिंह, यानी कि एशियाई शेर जो है उसके लिए जाना जाता है। एशियाई सिंह, सिंह या शेर, इसके लिए फेमस है ये क्या, गिर पहाड़ियां। ठीक है, तो ये आप नोट करके रखेंगे। और इसमें इसको दो पार्टों में, सह्याद्री यानी कि पश्चिमी घाट को दो पार्टों में बांटा गया। दो भागों में बांटा गया जी। बांटा गया। तो वो कौन से हैं? उत्तर और आपका दक्षिण। यहाँ पर क्या लिख देगा? पश्चिमी घाट। ये पहले लिख दिया मैंने शॉर्ट में, तो इसे हम क्या बोलेंगे? पश्चिमी घाट। तो आप लोग ये ध्यान रखें। कौन कौन सा होंगे वो? एक तो होगा, ऐसे मान लीजिए ये वाले, इसको हम क्या बोलेंगे? उत्तरी। मैप में देखिए कैसे। हम्म, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट है। एक हो गया इसका ऊपर का जो पार्ट होगा, वो क्या हो गया? उत्तरी। उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी घाट। इसको हम क्या बोलेंगे? उत्तरी सह्याद्री। और यहाँ जो नीचे वाला है इसको हम क्या बोलेंगे? दक्षिणी सह्याद्री। क्योंकि पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है, इसका अन्य नाम जो पश्चिमी घाट का। तो उत्तरी सह्याद्री ऊपर और दक्षिण सह्याद्री नीचे की तरफ। तो ये आप लोग नोट कर लेंगे। और हम देखते हैं इसमें क्या, जो दक्षिण सह्याद्री, दक्षिण सह्याद्री, इसका सर्वोच्च शिखर क्या है? सबसे पहले यही कि सर्वोच्च शिखर यानी कि सर्वोच्च चोटी, वो कौन सी है? कलसुबाई। कलसुबाई। और ये कितने मीटर तक की है? 1664 मीटर तक की। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1664 मीटर। 1664 मीटर किसकी? तो दक्षिण सह्याद्री, कलसुबाई। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो वो है 1664 मीटर की। और इसमें हम देखते हैं और कौन सी है। ये कहां पर? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर पर्वत क्या आता है? ये किस में आती है? तो महाबलेश्वर पर्वत की जो सब ऊंची चोटी है, कलसुबाई। और ये दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये आप नोट करके रखेंगे। और मैं बात करूं, जो महाबलेश्वर पर्वत है उसकी सेकंड चोटी कितनी हो गई? 1438 मीटर। फर्स्ट कौन सी है? तो कलसुबाई 1664। और ये महाबलेश्वर कितनी है? 1438 मीटर। ये पर्वत की ही श्रृंखलाएं हैं। जैसे पर्वत होता है एक, उसका नाम दीजिए, उसकी सबसे ऊंची चोटी एक ये होगी और दूसरी होगी। तो दूसरी कौन सी होगी? महाबलेश्वर पर्वत की ये 1438 मीटर, दूसरी सबसे ऊंची चोटी दक्षिण सह्याद्री की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। और इसमें कौन कौन सी नदियां हैं? इसमें बालेश्वर पर्वत में कौन कौन सी नदी निकलती हैं? जैसे यदि मैं बात करूं आपका, कृष्णा नदी। किसकी बात करते हैं हम? कृष्णा नदी। कृष्णा, सावित्री। नदियां जब पढ़ेंगे बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे से, तब हम इसको और नदी के बारे में जानेंगे। वेन्ना, किस नाम क्या होगा? वेन्ना नदी। और क्या होगा वेन्ना नदी के बाद में? गायत्री,
गायत्री और क्या होगा जी? कोयना। कोयना नदी। कोयना नदियां कहाँ से निकलती है? नदी। तो महाबलेश्वर पर्वत से ये निकलती है सारी, और ये किस में आती है? दक्षिण सह्याद्री, यानी दक्षिणी घाट जो होगा, पश्चिमी घाट का क्या नाम है दूसरा? तो ये दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री। और उत्तर सह्याद्री और पश्चिमी सह्याद्री। ठीक है, ये आप लोग नोट करके रखेंगे। और मैं इसकी बात करूँ कि पश्चिमी घाट को, जैसे ये पश्चिमी घाट आ गया आपका, जैसे ये पार्ट हो गया आपका, ये गुजरात वाला पार्ट है। गुजरात, ये वाला पार्ट ये आ गया, ये वाला पार्ट गुजरात से लेकर और गोवा तक, इस वाले पार्ट को किस नाम से जाना जाता है? गुजरात से लेके गोवा को इस किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है कोंकण तट। किसका होगा? गुजरात से लेकर, नाम भी तो अलग अलग होंगे, जैसे कोंकण तक हो गया, मालाबार तट हो गए, तो किन किन के बीच के जो क्षेत्र है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया, किस पे बताया? ये वाला क्या बताया था? हाँ, ये वाला क्षेत्र, तो गुजरात और गोवा से बीच का जो क्षेत्र है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो वो कोंकण तट। गुजरात व गोवा, इनके जो बीच के हिस्से को, इसके बीच का जो जगह है, उसको क्या बोलते हैं? कोंकण तट। क्या बोलेंगे हम? कोंकण तट। कोंकण तट। उसके बाद गोवा और कर्नाटक। गोवा और कर्नाटक, गोवा और कर्नाटक के बीच का जो हिस्सा है, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको क्या बोलेंगे जी हम? केनरा तट। गोवा व कर्नाटका, बीच के जगह को हम क्या बोलेंगे जी? तो इसको बोलेंगे हम केनरा तट। क्वेश्चन पूछे गए इनसे, केनरा तट। और तीसरा क्या आता है इसमें? कर्नाटक और कन्याकुमारी। फिर जो पश्चिमी घाट है, गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, तो उसमें गुजरात और गोवा के बीच में कोंकण तट, गोवा और कर्नाटक के बीच में केनरा तट, और कर्नाटक से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक, इसको क्या बोलेंगे हम? मालाबार तट। इसको क्या बोलेंगे जी हम? मालाबार तट। मालाबार तट, ये किसके नाम हुए? तो ये हुए आपका पश्चिमी घाट, जिसको हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। गुजरात व गोवा कोंकण तट, गोवा व कर्नाटक केनरा तट, और कर्नाटक से कन्याकुमारी तक के जो बीच का हिस्सा है तट का, जो समुद्री तट से लगा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं हम? मालाबार तट। क्वेश्चन पूछ सकता है आपका कि भाई जो कोंकण तट है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए गुजरात से गोवा तक। और केनरा तट कहाँ से कहाँ तक? गोवा से कर्नाटक, कर्नाटक से कन्याकुमारी तक मालाबार तट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। अब आते हैं हम पूर्वी घाट पर, क्या आप लोग नोट कर लेंगे इतने? किस पे आते हैं जी हम? पूर्वी घाट। पूर्वी घाट कहाँ से कहाँ तक है ये पूर्वी घाट? तो ये वाला जो हिस्सा है, ये ये वाला जो हिस्सा है,
इसको हम क्या बोलेंगे? कहाँ तक फैला हुआ है? कोलकाता तक। और कोलकाता में कौन सा है? जो कोलकाता बंदरगाह है। और कांडला बंदरगाह। कांडला कहाँ है बंदरगाह? आप मुझे बताओ कमेंट कर, मुझे याद नहीं आ रहा कांडला कहाँ है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो ये कोलकाता में है लास्ट। यहाँ से लेकर इसको क्या बोलते हैं हम? पूर्वी तट। इसको क्या बोलेंगे हम? जी, पूर्वी तट, इसको हम बोलेंगे। अब इसकी बाउंड्री देख लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक कितना है। क्या मिनट का क्लास? और काफी देर लेट तक चलेगी। आंध्रा व ओडिशा के बीच, आंध्रा व ओडिशा के बीच के तट को क्या बोलते हैं हम? और ओडिशा। इसके बीच को हम क्या बोलेंगे? जो इसके बीच में है, कौन सी पहाड़ियां हैं? सबसे पहले तो ये लिखिए, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां। पहाड़ियां कौन सी पहाड़ियां होंगी? महेंद्रगिरी की पहाड़ियां। किसके बीच में? आंध्रा और ओडिशा के बीच में, ठीक है। और सबसे ऊंची चोटी किसकी? पूर्वी घाट की। सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी लास्ट चल रहा है, ठीक है। हाँ, अभी बस इसको पूर्वी घाट कवर कर गया। महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किनके बीच में? तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी इसकी? तो ये होगी आपका क्या? सबसे ऊंची चोटी झिंगवाड़ा। झिंगवाड़ा होगा या झिंगाड़ा होगा? झिंगवाड़ा, सबसे ऊंची चोटी झिंगवाड़ा की चोटी। झिंगवाड़ा चोटी लिखिए हाँ इसको। झिंगवाड़ा चोटी किसकी? पूर्वी घाट की। तो ये आप लोग नोट कर लेंगे। हम्म। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी? जैसे हमने कहाँ पर छोड़ा था ये आपका? ये छोड़ा था आपका कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी से छोड़ने के बाद में जो यहाँ से और यहाँ के इसके बीच में हिस्सा जो बनेगा, जो ये बनाता है, वो क्या बनाता है? पाल घाट। हम्म। ये ना दिख रहा? ये लो। अच्छा, पाल घाट अब दिख रहा? पाल घाट, इनके बीच का जो बिंदु है, पूर्वी और पश्चिमी घाट के बीच का बिंदु क्या? पाल घाट, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे क्या? ये कन्याकुमारी। हम्म। कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा डेल्टा प्लस कृष्णा डेल्टा, कृष्णा डेल्टा। हम्म। हम्म। इसको हम क्या बोलेंगे कृष्णा डेल्टा को? तो ये होगा कोरोमंडल तट। तट, इसको क्या बोलेंगे हम? कोरोमंडल तट, ठीक है। अब इसके बाद में कृष्णा डेल्टा से लेकर गोदावरी डेल्टा डेल्टा तक। कृष्णा डेल्टा से लेकर, डेल्टा जानते हो ना? जो नदिया का मुहाना होता है, इस तरीके से जो डेल्टा बनता है, ऐसे जो गंगा नदी का सुंदरबन डेल्टा है, ऐसे ये डेल्टा बनाती है, ठीक है।
ये आपको पता होना चाहिए, हमने पिछली क्लासेस में बताया था आपको। तो सुंदर कृष्णा का डेल्टा प्लस गोदावरी नदी का डेल्टा। डेल्टा, इसको हम क्या बोलेंगे? गोलकुड़ा तट। गोल गोलकुंडा तट, सॉरी, इसको हम क्या बोलेंगे? गोलकुंडा तट। तो ये किसका? कृष्णा डेल्टा। गोदावरी नदी का डेल्टा, ये किसका बोलेंगे? गोलकुंडा तट इसको बोलेंगे। और कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक कोरोमंडल तट बोलेंगे हम। और तीसरा आता है और लास्ट क्या आता है? गोदावरी से उत्तर तटीय मैदान। गोदावरी, गोदावरी डेल्टा से लेकर से लेकर कहाँ तक? उत्तर तटीय मैदान। इसको हम क्या बोलेंगे जी? उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट। तट, इसको हम बोलेंगे। तो ये आपने नोट कर लिया होंगे सारे, ठीक है। तो पश्चिमी और पूर्वी घाट, इतना ही बहुत है पढ़ने के लिए, ठीक है। हाँ, नोट कर लीजिए ये सारी चीजें। गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय मैदान तक उत्तरी सरकार तट, और कृष्णा डेल्टा से लेकर गोदावरी नदी का डेल्टा गोलकुंडा तट, और कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक क्या? कोरोमंडल तट। क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे तटों से। और कहाँ से कहाँ तक होगा ये? यहाँ से यहाँ तक। इसको क्या बोलते हैं बीच के हिस्से को? इसको पालघाट। तो यहाँ से कोलकाता तक, ठीक है। आई होप आपको क्लास पसंद आई हो। तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। और कहते हैं ना भाई, रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी पढ़े, मान लीजिए आपने 2 घंटे पढ़ाई करी, तो आप उसका कम से कम आधा घंटा तक रिवीजन करिए, तब आप अपनी पढ़ाई को सफल मानते हैं। अगर आप रिवीजन नहीं करते, मान लीजिए आपने 10 घंटे पढ़ाई को दिया और रिवीजन आपने नहीं करा, डेली शेड्यूल यही है, तो कहीं ना कहीं आप कहते हैं ना कभी बहुत पीछे हो जाते हैं। पीछे मत रहिए, सबके साथ चलिए और आगे बढ़ते रहिए हमेशा एग्ज़ाम की तरफ। नज़दीक है डेट, तो किसी की भी बातों में ना आए, अपने एग्ज़ाम पर फोकस करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।